नमस्कार गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्की वर्मा। मैं एक LIC एजेंट हूँ और आज जिस प्लान के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ LIC का वो बहुत ही फेमस जाना माना अच्छा प्लान है जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य, जिसका दूसरा नाम है कन्यादान पॉलिसी। बेसिकली इसका प्लान का नाम है LIC जीवन लक्ष्य ही है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस प्लान में जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने अपनी बच्ची के लिए अपनी बच्ची की शादी के लिए ये पॉलिसी ले रखी है अपने नाम पे या उसके बच्चे के नाम पे, लेकिन खुदा ना करे किसी अननेचुरल रीज़न की वजह से आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, आप वहाँ तक नहीं जा पाते हो, आप नहीं रहते हो किसी रीज़न की वजह से। तो ये पॉलिसी के बेनिफिट्स ऐसे हैं कि वो बच्चे का कन्यादान, कहने का मतलब इस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स उस बच्चे को मिलने हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे उसका फादर हो, उसकी मदर हो, प्रपोजर हो या ना हो, बेनिफिट्स फिर भी LIC की तरफ से उनको दिए ही जाएंगे। इसके लिए इस पॉलिसी को कन्यादान या सुकन्या पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका टेबल नंबर है 933। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। पहले तो सिंपल बात, सेविंग के लिए बनाया गया प्लान है। दूसरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन ये पॉलिसी ऑप्ट कर सकता है। ये नॉन लिंक्ड का मतलब नॉन लिंक्ड, ये शेयर मार्केट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। उसके बाद पार्टिसिपेशन LIC के जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे, जो भी बिजनेस होएगा उसमें इस प्लान में इस प्लान की उनमें सब में पार्टिसिपेशन रहेगी। चलो इस प्लान को डीपली समझने के लिए हम लोग वीडियो को स्टार्टअप करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्टअप करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और आपको LIC के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी केसेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियोस चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे LIC की सारी वीडियोस मैं अपडेट करता रहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 50 साल। 18 साल से लेके 50 साल का कोई भी पर्सन, लड़का लड़की, कोई भी इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकता है। आपकी उम्र 18 के 50 के बीच में होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 13 साल से लेके 25 साल। 13 से लेके 25 के बीच कहने का मतलब पॉलिसी आप 13 साल के लिए भी ले सकते हो, 14, 20, 25, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 साल के लिए ले सकते हो। 13 से 25 के बीच में। प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसको PPT भी कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? प्रीमियम पेइंग टर्म होता है अपनी पॉलिसी के दौरान आपने प्रीमियम कितने साल पे करना है। इस पॉलिसी में प्रीमियम टर्म PPT रहेगा पॉलिसी टर्म माइनस 3 साल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर आपने पॉलिसी का टर्म 20 साल का ऑप्ट किया है तो आपका PPT बनेगा 20 माइनस 3 17 साल। दूसरी एग्जांपल एक और दे के बता देता हूँ, अगर आपने पॉलिसी टर्म 13 साल का लिया होगा तो आपका PPT बनेगा 13 माइनस 3 10 साल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को दिया गया मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 ईयर्स। 65 ईयर एज में हमको मैच्योरिटी करनी है इस प्लान के अंदर। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एज है 50 साल और आपको ये प्लान चाहिए 25 साल के लिए। आपका क्या मैच्योरिटी की एज कैसे बनेगी फिर इसमें? 50 प्लस 25 पॉलिसी टर्म टोटल होगा 75 ईयर, लेकिन हमारी मैच्योरिटी एज दी गई है 65। सो हम 50 वाले एज वाले बंदे को मैक्सिमम 15 साल का ही पॉलिसी टर्म यहाँ पे दे पाएंगे, क्योंकि दोनों का टोटल एज ऑफ एंट्री प्लस पॉलिसी टर्म दोनों का टोटल मिला के 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो होगा पॉलिसी टर्म। सम अश्योर्ड, इस प्लान में हम लोगों को सम अश्योर्ड दिया गया 1 लाख का। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। 1 लाख से लेके 2 लाख 5 लाख जितनी आपकी लिमिट है, जितने तक का आप चाहते हो LIC की तरफ से प्लान लेना वो आप ले सकते हो, लेकिन LIC आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आप बोलोगे सम अश्योर्ड दे सकती है। इस पॉलिसी में 4 तरह के राइडर्स भी आपको अवेलेबल मिल सकते हैं। LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये चारों की चारों राइडर्स की भी अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो जो मैंने चैनल पे अपडेट कर रखी है। आप चैनल में जाके इसको सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हो। आपको डीपली इन सभी के सभी राइडर्स का पता लग जाएगा भी इनके बेनिफिट्स पॉलिसीज़ में हम लोगों को कैसे कैसे अवेलेबल मिलते हैं। चलिए, मोड्स ऑफ पेमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया गया ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली को हम SSS भी बोलते हैं, सैलरी सेविंग स्कीम। इस प्लान के अंदर आप अपनी पेमेंट है जो प्रीमियम की जो पेमेंट है उसको ईयरली 1 साल में एक बार, हाफ ईयरली
6 महीने बाद, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, और मंथली हर महीने भी आप पे कर सकते हो। ये पेमेंट आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, या ECS के थ्रू अपना चेक लगा के भी पे कर सकते हो, जो कि आपकी बैंक से पेमेंट डिडक्ट होती रहेगी। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन LIC के एजेंट को या LIC को पहले देनी होगी भी आप पेमेंट कैसा करना चाहते हो, उसे उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पे अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में हम लोग को क्या दिया गया है, लोन फैसिलिटी 2 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, लोन फैसिलिटी इस LIC पॉलिसी में आपको लोन भी अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि कम से कम आपका जो पॉलिसी का टर्म है वो 2 साल का होना चाहिए। आपकी पॉलिसी रनिंग टाइम 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आपको अपने किसी तरह का कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने LIC की पॉलिसी पे LIC की तरफ से लोन भी ले सकते हो। मिनिमम 2 साल से ज़्यादा पॉलिसी रन होनी चाहिए, उसके बाद ले सकते हो। इसके लिए आपको LIC को थोड़ा इंटरेस्ट भी पे करना होगा, उसकी अलग अलग कंडीशन है। उसके रिगार्डिंग भी मैंने लोन फैसिलिटी पे भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए, सरेंडर फैसिलिटी 2 साल। इसका क्या मतलब है, किसी भी रीज़न की वजह से आप पॉलिसी कैरी ऑन नहीं कर सकते, या पॉलिसी नहीं चला सकते, कोई इशू हो सकता है, वो पॉलिसी बंद करना चाहते हो, आपको सरेंडर, आपकी जो आपकी पॉलिसी है वो सरेंडर भी हो जाएगी, और जो आपकी पेमेंट है LIC, आपकी जो पेमेंट आपने प्रीमियम की पे कर रखी होगी वो थोड़ी डिडक्शंस करके और GST डिडक्ट करके आपको सरेंडर करने के बाद वापस कर देगी। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है कि 2 साल मिनिमम रन होनी चाहिए पॉलिसी। 2 साल से पहले आप पॉलिसी सरेंडर करोगे तो LIC तरफ से आपको कुछ वापस नहीं दिया जाएगा। रिवाइवल फैसिलिटी 5 साल। इसका मतलब अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई किसी रीज़न की वजह से, आपने इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे नहीं की, प्रीमियम ऑन टाइम पे नहीं की, और आपकी पॉलिसी बंद हो रखी है, इसमें क्या होगा, 5 साल के अंदर अंदर आपकी पॉलिसी के बंद होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर आप उस पॉलिसी को दोबारा से चलवा सकते हो। उसका आप जाके रिक्वेस्ट डाल के अपने एजेंट से बात करके पॉलिसी दोबारा रिवाइवल का रिक्वेस्ट डाल के इसको चलवा सकते हो। इस पर आपको जो जितने टाइम का आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है प्रीमियम का, वो LIC की तरफ से विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट चार्ज करके आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर दिया जाएगा। उसके बेनिफिट्स एज इट इज़ फिर दोबारा ऐसे ही चला दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड हमें दिया गया है यहाँ से 30 डेज़ फॉर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड्स ऑफ पेमेंट, 15 डेज़ फॉर मंथली मोड्स ऑफ पेमेंट। क्या मतलब हुआ, ग्रेस पीरियड क्या होता है यहाँ पे, ग्रेस पीरियड का मतलब है LIC ने आपको फैसिलिटी दे रखी है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, कि अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ऑन टाइम किसी रीज़न की वजह से पे नहीं कर पाते हो तो हम लोग यहाँ पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड देंगे। कहने का मतलब 30 दिन एक्स्ट्रा देंगे, जिसके अंदर अंदर आप पेमेंट कर सकते हो, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपकी पॉलिसी का बेनिफिट नहीं रोकेगा। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी दिन भी इसको पे कर सकते हो। 30 के बाद अगर पे करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टीज पेनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये वाला जो है 15 दिन का दिया गया, वो मंथली वाले SSS स्कीम में, सैलरी सेविंग स्कीम में, जब मंथली मोड्स ऑफ पेमेंट में 15 दिन का दिया गया। 15 और 30 दिन का ये ग्रेस पीरियड LIC की तरफ से दिया जाता है। Tax benefits. Section 1010D. Under this section, there is a tax exemption of the payout of benefits obtained from the LIC policy. इसका मतलब है जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आ गई, जो आपकी पे आउट मिलेगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो LIC के जो पैसा मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। मैच्योरिटी का सारा पैसा आपको मिलेगा। अपने 1010D इनकम टैक्स के अंडर उसको एग्जम्प्ट करवा लेना है, आपको कोई पेमेंट का टैक्स का नहीं पे करना होगा। सेक्शन 80C, अंडर दिस सेक्शन यू कैन डिडक्ट पेमेंट्स मेड फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, सपोज योर चिल्ड्रन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख वुड बी अलाउड। अपने लिए कोई LIC प्रीमियम पे की, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई भी प्रीमियम पे कर रहे हो पूरे साल में, उसका मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का कोई भी प्रीमियम पे किया है, उसकी डिडक्शन आप 80C के अंडर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करके डिडक्शन ले सकते हो। आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना होगा, वो डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है रिबेट। रिबेट का मतलब हम सिंपल वर्ड में यूज़ करें तो इसको हम इस तरह डिस्काउंट भी समझ सकते हैं या कंसेशन भी समझ सकते हैं। LIC ने भी एक फैसिलिटी दे रखी है, जो बंदा अपनी पेमेंट ईयरली बेसिस पे करना चाहता है, अभी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, प्रीमियम की पेमेंट 1 साल में एक बार में करना चाहता है, तो उस पर LIC उसकी प्रीमियम की पेमेंट पे 2% का डिस्काउंट उसको अलग से दे देगी। और अगर वो हाफ ईयरली पे करना चाहता है तो उसको 1% का अलग से रिबेट डिस्काउंट LIC की तरफ से दे दिया जाएगा।
नेक्स्ट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्लान के अंडर किसी फादर ने अपने बच्चे के लिए 18 साल से ज़्यादा के बच्चे के लिए पॉलिसी ले रखी है, जहाँ अपने लिए कोई पॉलिसी ले रखी है, उसमें केस में अगर डेथ होती है फादर की या उसके बच्चे की, तो यहाँ पे उसमें क्या मिलेगा उसको, उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, 10% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ऑन मैच्योरिटी। क्या मतलब है, जब किसी केस इस केस में अगर डेथ हुई है इस पॉलिसी के अंडर, तो 110% ऑफ सम अश्योर्ड, फॉर एग्जांपल 5 लाख का बीमा ले रखा था, पॉलिसी ले रखी थी, तो उसका 110% 5,50,000 जो बनेगा वो, प्लस उसका बोनस जो भी उतने साल जितने सन पॉलिसी रन हो रखी होगी वो, प्लस फाइनल एडिशनल पॉलिसी जो LIC की तरफ से भी दिया जाता है, वो सभी के सभी को इंक्लूड करके मैच्योरिटी पे उसके नॉमिनी को ये पेमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग से एक बेनिफिट LIC की तरफ से दिया गया, वो क्या है, 10% ऑफ सम अश्योर्ड पर एनम टिल मैच्योरिटी टू द नॉमिनी टिल मैच्योरिटी। ठीक है, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो, 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 5 लाख का इस प्लान में हम लोगों ने एग्जाम्पल में था, अभी सम अश्योर्ड हम लोगों ने 5 लाख का ले रखा है, तो क्या होगा, जिस साल भी उसके बंदे की जैसे पॉलिसी हो रखी है, फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई, जब प्रपोजर की डेथ हो गई, तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, 10% हर साल उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा। 5 लाख वाली पॉलिसी का 10% 50,000 टिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी हर साल 50,000 अलग से मिलता रहेगा। मैच्योरिटी पे जो के बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 10% वो अलग से मिलता रहेगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी का। इसमें एक चीज़ और है, अगर साथ में बंदे ने प्रपोजल है टर्म राइडर भी, जिसकी पॉलिसी हो रही है टर्म राइडर भी ले रखा है, अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है टर्म राइडर का भी उसको बेनिफिट्स पैसे अलग से मैच्योरिटी पे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल टर्म राइडर भी 5 लाख का ले लिया तो 5 लाख अलग से वो भी मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ है डिसेबिलिटी राइडर, इसमें क्या होगा, अगर बंदे ने साथ में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी अवेलेबल ले रखा है, उसके क्या होगा, अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट में होगी या डिसेबिलिटी, उसकी कोई लात कोई पैर कोई कुछ भी कोई इशू हो गया कोई, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर कोई वर्क का काम नहीं कर सकता, कोई डिसेबिलिटी होगी, तो उसको उसके पैसे भी अलग से दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 का लिया उसने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, 5 लाख का, वो भी उसको अलग से पे किया जाएगा बाकी बेनिफिट्स के अलावा। ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शंस में क्या दिया गया हम लोग को यहाँ पे, मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट्स, अगर आप अपनी मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हो, आपकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया, जितना भी आपको मैच्योरिटी का पैसा बना है, आप बोलते हो LIC को भैया हम लोग को एक साथ में इकट्ठा नहीं चाहिए, आप इनको इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, फिर आपको एक ऑप्शन दी जाएगी, वो पैसा आप 5 साल 10 साल और 15 साल के बीच बीच में ले सकते हो, उसकी किस्तें बना दी जाएंगी। पर अगर एग्जांपल 5 साल के लिए लिया तो 5 साल की किस्तें बना के हर साल में हर महीने में डिवाइड कर दिया जाएगा, और आपको थोड़ा थोड़ा पैसा LIC की तरफ से सेटलमेंट पे मिलता रहेगा। दूसरी बात ये, अगर सेटलमेंट आप पैसा इकट्ठा नहीं लेते हो, मैच्योरिटी पे इंस्टॉलमेंट में लेते हो, तो जो पैसा आपका LIC के पास पड़ा रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट LIC अपनी तरफ से अलग से भी देगी। ये ऑप्शन आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपकी मैच्योरिटी आ रही है, और उसके 3 महीने पहले आप अपना LIC को एक लेटर दे के एप्लीकेशन दे के बोल सकते हो भी मेरे को सेटलमेंट कैसे करवानी है। डेथ क्लेम में भी सेटलमेंट का सेम प्रोसेस है, अभी 5 साल 10 साल 15 साल, हर साल आप उसकी पेमेंट 5 साल में ले सकते हो, 10 साल में ले सकते हो, 15 साल में ले सकते हो, आपको ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट्स बना के पेमेंट कर दी जाएगी। आपको नहीं होगी, आपके नॉमिनी को होगी, जिसका जो नॉमिनी बना रखा है, क्योंकि डेथ वाले केस में जिसकी पॉलिसी हो रखी है पॉलिसी होल्डर तो रहेगा नहीं, उसके नॉमिनी को मिलेगी। ये वाला ऑप्शन पॉलिसी के लाइफ टाइम में जिसकी पॉलिसी हो रखी है लाइफ इंश्योर्ड की, वो कभी भी LIC को बोल के अपना इसको करवा सकता है सेटलमेंट को। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है अभी, कब आपको LIC को बताना है और कब नहीं बताना है। चलिए आगे चलते हैं। मैच्योरिटी सिंपल सा फंडा इस प्लान में, सम अश्योर्ड मिलेगा, 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख मिलेगा, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा जो कि LIC की तरफ से दिया जाता है, प्लस एडिशनल बोनसेस मिलेंगे। ये आपको इसी प्लान में आगे डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको एग्जांपल देके भी बता दूंगा भी मैच्योरिटी पे बेनिफिट क्या होंगे। यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा। 110% ऑफ सम अश्योर्ड, वेस्टर्न सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस एडिशनल बोनस, ये मैच्योरिटी पे, एंड 10% सम अश्योर्ड टिल मैच्योरिटी टू नॉमिनी, जब तक नॉमिनी मैच्योरिटी नहीं आएगी तो नॉमिनी को 10% हर साल LIC की तरफ से मिलता रहेगा। आगे हम लोग इसमें 1-2 एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं इस प्लान वर्क कैसे करता है, इस प्लान की वर्किंग कैसे है।
ये रहा पहला प्लान। यहाँ पे देखो मैंने यही रखा है, सम एश्योर्ड 5 लाख और एज 18 साल, पॉलिसी टर्म 20 साल। तो और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर मैंने लिया, टर्म राइडर भी मैंने इस पॉलिसी में लिया। ठीक है जी। जीवन लक्ष्य 933 कैलकुलेशन। सम एश्योर्ड 5 लाख वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, एज 18 साल थी। पॉलिसी टर्म अगर 20 है तो पीपीटी 17 का रहेगा, वो पहले भी डिस्कस हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम यहाँ पे आपको आएगा टोटल 29,000। हाफ़ ईयरली में लोगे तो 14,000। ये सारी आपको दिख रही होगी एग्जांपल्स। उसमें सब उसके मैं एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे जीएसटी होती है प्रीमियम के ऊपर, वो फर्स्ट ईयर में लगती है 4.5%, 4.5%। और सेकंड ईयर एंड सो ऑन हर साल में लगेगी 2.25%। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले साल 4.5% जीएसटी आपके प्रीमियम पे, उसके बाद 2.25% अपनी जीएसटी लगेगी आपके सारे प्रीमियम के ऊपर। ये फर्स्ट साल का प्रीमियम हो गया, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। उसके बाद क्या बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, टोटल प्रीमियम पीरियड होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख वाली पॉलिसी में 5,74,151, और आपका रिस्क कवर यहाँ पे रहेगा 10,50,000। ये रिस्क कवर 10 लाख का कैसे हो गया, क्योंकि हमने एक्सीडेंटल राइडर भी यहाँ पे अलग से ले रखा है, और 110% जो वो दूसरा बन रहा है आपका डेथ क्लेम वाला कोई इशू वाला, तो वो 5,50,000 वो इंक्लूड करके 10,50,000 वो बन गया। एडिशनल एक्सीडेंटल बेनिफिट जो 5 लाख का अलग से लिया था वो इंक्लूड हो गया। और उसमें मैच्योरिटी जब आएगी, मैच्योरिटी पे कस्टमर को मिलेगा 9,85,000। इन केस ऑफ कोई डेथ नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ, तो कस्टमर के मिलेगा यहाँ पे 9,85,000, जो यहाँ पर भी उसमें कैसे मिला उस कस्टमर को। सम एश्योर्ड का 5 लाख, अकमुलेटेड बोनस जिसको हम वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी बोलते हैं, वो मिला उसको 4,50,000, और फाइनल एडिशनल बोनस एलआईसी की तरफ से 35,000। 9,85,000 का टोटल उसको बेनिफिट्स यहाँ पे एलआईसी की तरफ से मैच्योरिटी पे दिया जाएगा। दूसरे प्लान को देख लेते हैं। दूसरे में मैंने सेम सम एश्योर्ड 5 लाख का, एज यहाँ मैंने ली 30 साल, टर्म ले ली यहाँ मैंने 25 साल, और सेम एक्सीडेंटल एंड टर्म राइडर दोनों ले लिए मैंने यहाँ पे। सेम यहाँ पे हो गया हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ हो जाएगा 22, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी टर्म 25 है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 22 ले लिया। एज का थोड़ा चेंज था, वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे जो जो अपने आपके बनेंगे प्रीमियम वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें आपको टोटल पे जो प्रीमियम पेड होगा वो होगा 5,74,255। उसमें आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो बनेगी 13,37,500। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने पॉलिसी टर्म ज़्यादा टाइम का लिया था। जितने सारा ज़्यादा टाइम का आपको पॉलिसी टर्म होगा उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स एलआईसी की तरफ से यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें आप लोगों का प्रीमियम पॉलिसी टर्म ज़्यादा टाइम का था, सो 5,74,000 के अगेंस्ट मैच्योरिटी पे कस्टमर को 13,37,500 रुपये यहाँ पे दिया गया। उसमें कैलकुलेशन कैसे है, 5 लाख उसका बेसिक सम एश्योर्ड, उसके बाद 6,12,500 का उसको मिला अकोमोडेटेड बोनस एलआईसी की तरफ से, और एडिशनल बोनस मिला उसको 2,25,000। टोटल तीनों का करके 13,37,500 बन गया, लगभग 2.5 गुना। यही बेनिफिट्स होते हैं एलआईसी की पॉलिसीज़ के। आपका पैसा तो डबल ट्रिपल हो ही रहा है, और साथ में आपकी लाइफ की कवरेज भी यहाँ पे होती रहेगी। उसके बाद इस वीडियो को आपको जो मैं डिटेल थ्योरेटिकली थोड़ी एक एग्जांपल लेके बता सकता था, 1-2 मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और, इस प्लान के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और मैं अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दूँगा, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप चाहो तो इस प्लान को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आगे इस तरह की आपको अच्छी और वीडियोस भी एलआईसी की तरफ से जो होते हैं प्लान्स उसके रिगार्डिंग, और हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में, हेल्थ इंश्योरेंस का भी मैं एक एजेंट हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके भी प्लान्स यहाँ पे मैं आपको अपडेशन करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके रख दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच।